वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बच्चे माँ बाप के बात नहीं मानते। लोग आकर के बोलते हैं हजरत हमारा बच्चा, हमारा लड़का हमारी बात बिल्कुल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं देते। वजह क्या है मालूम? बच्चा दिन भर मोबाइल खेलता रहता है, पबजी गेम, इसे शूट करो उसे शूट करो, इसे मारो उसे मारो। दिन भर उसका एक टारगेट है कि मुझे आज शाम तक इतना स्कोर बनाना है, इतने पॉइंट्स अचीव करना है, मेरे दोस्त इतने आगे बढ़ गए, मैं अभी पीछे इधर ही हूँ, मुझे आगे चल करके जाना है। उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ सवार हो गई है। अब माँ उसको बुलाती है, रे दूध ले लेकर जा, मैं नहीं जाता, फलां चीज़ लेकर के आओ, नहीं जाता, बात नहीं मानता। इस तरह माँ उसको बोलते बोलते, बाप बोलते बोलते क्या होता है, उस बच्चे का दिमाग चिड़चिड़ापन वाला बन जाता है और देखता भी वो ऐसी चीज़। आपको अगर यकीन नहीं आता, मेरे जेब में मोबाइल है, एक वीडियो है, तकरीबन 1 महीने पहले का वीडियो है, फ्रांस का या किसी इलाके का है। एक लड़के ने गेम खेलने की वजह से, गेम खेलते खेलते उसके गेम में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो उस लड़के ने अपनी माँ को शूट कर दिया, अपने बाप को शूट कर दिया, अपनी बहन को भी शूट करके मार दिया, भाई को भी मार दिया, घर में काम करने वाली नौकरानी को भी शूट करके मार दिया और गेम खेल रहा है। डेड बॉडी सब पड़ी हुई है, डेड बॉडी घर में मौजूद है और ये गेम खेलने में लगा हुआ है। पुलिस वाले आए और आकर के उसके कनपटी में गन लगाए और कहा कि उठ, कितने आदमियों को तूने मार दिया है? तो वो बोलता है 1 मिनट, मेरा एक टारगेट है, उसको कंप्लीट करने दो, फिर मुझे अरेस्ट करके ले जाओ। इतना वो गेम के अंदर पागल है। तो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां ये माँ बाप की बात क्यों नहीं मान रही है? इसी वजह से गलत जगह इनका जहन लग रहा है। आपने 10,000 का 15,000 का मोबाइल अपने बच्चे को दिलवा करके उनको जहन्नम का रास्ता दिखाया है, वो आपकी बात नहीं मानेंगी। लड़कियां फैशन के पीछे पड़ी हुई हैं, टिकटॉक है और पता नहीं क्या क्या नाचने गाने वाली चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों के पीछे लड़कियां मोबाइल में पड़ी हुई हैं और आकर के वो हज़रत को बोलते, हज़रत हमारे बच्चे को कौन की सगे क्या की खला को करदा लही, हमारे बच्चे हमारे बातें सुनते नहीं। किसी ने कुछ नहीं किया हुआ है, आपने खुद अपने बच्चों को जहन्नम का रास्ता दिखाया। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये आपकी गलत परवरिश का नतीजा है। आपने अगर शुरू से ही अपने बच्चों की तरबियत सही की होती, बच्चों को सही तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ और कभी डांट डपट कर बचपन से ही उसको सही रास्ते पर लाए हुए होते, तो आज वो दिन देखना ना पड़ता। इधर उधर लोग जा करके बदगुमान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या बीवी के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या बहन के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। नहीं नहीं, उधर मत जाओ, इधर सोचो। बीमारी कहाँ पर है उसको पकड़ो, गलती कहाँ पर हुई है उसको पकड़ो। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि जो आदमी इस तरह जाता है किसी के पास हाथ दिखाने के लिए, अपनी तकदीर मालूम करने के लिए, उसकी 40 दिन की नमाजें नहीं होती, अदा हो जाती हैं, उसके ज़िम्मे से उतर जाती हैं, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। कितना बड़ा खसारा। एक रिवायत में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन फ़क़द अशरका, जो आदमी किसी ज्योतिष के पास गया वो आदमी शिर्क में मुब्तला हो गया। और शिर्क कितना बड़ा है, कितना बड़ा गुनाह है शिर्क।
इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन तमाम गुनाहों को माफ़ करना चाहे माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व ताला कभी भी शिर्क वाले गुनाह को माफ़ नहीं करता। आज हमारे नौजवानों का वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, गेम में खेल रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। माँ बाप उनकी फ़िक्र नहीं करते, माँ बाप उनको सही रास्ते पर नहीं लाते, खामखा इधर उधर भागते फिरते हैं, कहीं से पानी दम करवा के लाते हैं, कहीं से तावीज़ वगैरह बनवा करके लाते हैं, कहीं उसके नाम पर बकरा ज़बा किया जा रहा है, मुर्गी को ज़बा किया जा रहा है। ये सब बेकार के कामों में लोग लगे हुए हैं। जो काम करने का है, बच्चों की तरबियत, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, उसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं देते। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लाम ने हमें यही सिखाया है कि सब कुछ करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब अल्लाह के हुक्म से ही होता है। समझ आ गई बात? इसलिए हमें क्या करना? अल्लाह की तरफ रुजू करना, अपने बच्चों को भी अल्लाह की तरफ लगाना, उनको दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करना, अल्लाह का अपने आप को बनाना, खुद भी अल्लाह का बन जाना और अपने घर वालों को भी अल्लाह वाला बनाना है। इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई मुसीबत, कोई बला हमारे ऊपर नहीं आएगी। अगर आएगी तब भी हमारा ईमान बच करके रहेगा, हम इधर उधर गलत काम करने के लिए हरगिज़ नहीं जाएंगे, नहीं भागेंगे। अल्लाह पाक हमें सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।